बताओ भाई, कोई डाउट हो तो, पढ़ के देखा हो आपने तो, कोई डाउट लगा हो तो बताओ। कौन से वाले? ये हमारी प्रॉब्लम दे रखी है और ये उसका एक सॉल्यूशन दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास प्रॉब्लम 12.5 दे रखी है भाई, ये कि इनमें से हमारे को कुछ फार्मूला लिखना है। यहाँ से राइट एक कंडेंस्ड फार्मूला एंड आल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूला। गिवन क्या है? वैसे इसने भी थोड़ा सा अजीब सा लिखा है यहाँ पे, बाकी आसान सा है। बताना भाई, कॉपी पेन आप निकालते रहो, कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की है, किसने कहा हार होती है? हार नहीं होती है। अरे नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस फ़र्क इतना कि कोशिश बार बार नहीं होती और बार बार हमारे को करने की ज़रूरत होती है। गिवन है हमारे पास स्टार्टिंग में OH यहाँ से लिख रखा है इस तरह से, और CH2 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 3 टाइम्स। फिर CH, फिर CH3, CH फिर CH3, फर्दर CH फिर से CH3, और यहाँ पर भी CH3 की बने। ये कितना आसान सा क्वेश्चन था, है ना? नहीं पढ़े ना? हाँ, इसमें हमारे को लिखना था भाई कंडेंस्ड फार्मूला। क्या? कंडेंस्ड फार्मूला। और दूसरा था बॉन्ड लाइन फार्मूला पूछ रखा। कंडेंस्ड फार्मूला अपने पास एक गिवन है एक, बस इसके बारे में आपको सिंपल सा लिखना कि कंडेंस्ड फार्मूला कैसे हो सकता है। समझ गए? अब इसको कंडेंस कर दो। कंडेंस करने का मतलब ये है कि जैसे CH2 कितनी बार आ रखे हैं यहाँ पर? 3 बार हैं। इसको कंडेंस कर सकते हो आप। कैसे? ये OH है, CH2 कितनी बार हो गया? 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर CH3 है, CH3 इसके साथ कितने हैं? 2 बार है। समझ में आई बात? कितनी बार हैं? फिर यहाँ से CH दे रखे हैं और इसके साथ में कितने CH3 हैं? 2 बार दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो CH3 होल ट्वाइस। कौन सा रह गया बेटा? अच्छा, ये यहाँ पर है, तो OH हो गया, CH3 2 टाइम्स हो गया। फिर यहाँ से हमारे पास हाँ CH ये रहा, तो CH है यहाँ पर हमारे पास एक, तो हाँ यहाँ पर लिख लो। फिर CH कितना हमारे पास? CH3 एक तो ये हो गया, फिर इस CH के साथ यहाँ पर 2 CH2 हैं। बट ये ध्यान रहे, अब देखो इसको जब आप ओपन करके लिखोगे ना, जब थोड़ा सा और भी आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे? OH लिख रखा है कि इसके साथ CH3 3 टाइम्स और यहाँ पर CH दे रखा है। एक बार देख लेते हैं कैसे लिख रखा है भाई। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ठीक है। CH3 कितने हैं हमारे पास? कितने हैं? 3 टाइम्स। CH2 कितने हैं? 3 टाइम्स हैं। अब CH2 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर ही हम एक बार देख लेते हैं। अगर आप इसको CH फिर से और फिर से हो गया CH2 3 बार। यहाँ पर कौन है? OH, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। इतना काम हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से CH है, इसके साथ क्या जोड़ रखा है? CH3, ये CH3 हो गया। इससे आगे क्या जोड़ रखा है? CH, ये CH हो गया। अब यहाँ पर कितने हैं? CH3 2 हैं। अब देखना ज़रा कि कार्बन के 4 बॉन्ड हर एक के कंप्लीट है। समझे नहीं समझे? तो अपने को कुल मिला के कार्बन के बॉन्ड को कंप्लीट रखना भाई, ये अपना काम है। नहीं आई बात समझ में? अब दूसरा इसने क्या कहा कि आप इसके बारे में और क्या लिखिए? बॉन्ड लाइन। अब बॉन्ड बनाने, बॉन्ड कैसे बना सकते हो? देखो OH है, कार्बन ढूंढ लो कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 कार्बन तो होने चाहिए हमारे पास। बट क्वेश्चन ये है कि ये CH3 आपका तब आ सकता है जब बिल्कुल लास्ट वाला हो, और ये भी तभी आ सकता है। ये कंडीशन भी उसी टाइम आ सकती है। यहाँ पर अपने पास कुछ इस तरह से है। मान लो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, ये CH3 हो गया, यहाँ पर CH है, ये हो गया। यहाँ पर कार्बन के साथ मैंने अगर एक हाइड्रोजन जुड़ रखा है, तो एक CH3 अगर मैं कुछ भी ना लिखूँ तो, नहीं समझे? जैसे ऊपर हाइड्रोजन है, अगर आप इसको ऊपर ना लिख के ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 हो गया, तो एक पक्का हाइड्रोजन है।
फिर आगे आ जाओ हमारे पास, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है वहाँ पर कार्बन ही है। हो गया भाई हमारे पास। फिर ये कंप्लीट अपना काम यहाँ तक हो गया, तो 1 2 3। अब यहाँ से 1 2 3, तो 1 2 3 ये हो गया, तो इससे नेक्स्ट कार्बन तो ये रहा। फिर इसके बाद हमारे पास फिर से लिख लो कि यहाँ पर फिर से एक CH3 है। फिर यहाँ पर पहुँच गए, और यहाँ से पहुँचने के बाद हमारे पास कितने हो गए, देखो मेन चेन में सेलेक्ट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मेन में। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 6 होने के बाद अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, CH3, C और 3 बॉन्ड बन रखी है, तो यहाँ से एक पक्का हाइड्रोजन होगा, तो कितने बच गया यहाँ पर, CH3। तो CH3 CH CH3 हो गया। इसे नेक्स्ट वाला कार्बन ये रहा, इसके साथ CH3 ये रहा। फिर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन होगा एक पक्का। उसे नेक्स्ट वाला क्या है, CH2 यही है। फिर उसे नेक्स्ट वाला CH2 ये रहा, उसे नेक्स्ट वाला ये रहा। इसके साथ कौन है, OH है, ये लो जोड़ दिया। समझ गए, कोई डाउट नहीं आई बात समझ में? तो इस चीज़ को बोलते हैं आप बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, C ट्रिपल बॉन्ड N दे रखा है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, C ट्रिपल बॉन्ड N दे रखा है। फिर इसके साथ CH के साथ OH दे रखे हैं, यहाँ पर CH लिख रखे हैं, यहाँ पर OH लिख रखे हैं। फिर इससे आगे लिख रखे हैं भाई कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लिख रखे हैं। अब इसका क्या बनाना अपने को, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। बॉन्ड बॉन्ड बनाने, देखो कैसे होगा, ये भी CN है, इधर भी CN है, बीच में क्या है, CH है। अब आप इस चीज़ को सिंपली फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ये हो गया बेटा, ये कार्बन कुछ भी ना लिखो तो हाइड्रोजन होगा, एक OH, बात खत्म होगी। इसे नेक्स्ट वाला कार्बन यहीं पे खत्म होगा, तो यहाँ पर कार्बन लिख के मैं ट्रिपल बॉन्ड क्या लिख लूँ, N लिख दूँ। समझे नहीं समझे, समझे भाई बात। और यहाँ पर भी क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया, हो जाएगा, कोई डाउट। अगला अपने को गिवन है कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, और उससे पूछ लिया उसने कि आप इसमें एक नंबर जो भी आपके पास फॉर्मूले के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कीजिए, कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में तो ये 12.6 आपके पास दे रखी है भाई प्रॉब्लम, तो कुछ इस तरह से लिख रखा था। ये बना रखा भाई, ठीक है, बता सकते हो कार्बन कहाँ हाइड्रोजन कहाँ है, और उसी बता सकती कार्बन कहाँ है। एक तो ये बेंजीन नहीं है, मैंने बताई थी ना, बेंजीन में क्या मिलेंगे, डबल बॉन्ड मिलेगा आपको। ये आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, समझे भाई बात। तो बेंजीन में और साइक्लिक में फ़र्क, वो आगे अब बताएंगे क्या चीज़ है। ये मिल गया अपने को। चलिए देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप इस तरह से कैसे भी बनाओ, जहाँ पर भी ये जॉइंट आ गया वहाँ पर क्या है, कार्बन है। कुछ भी नहीं दिख रहा तो उसके साथ कौन है, हाइड्रोजन है। इन दोनों की दोस्ती हमेशा मिलेगी, जहाँ पर कार्बन होगा वहाँ पर हाइड्रोजन पक्का मिलेगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है वो उसको छोड़ के भाग जाए, ऐसा हो सकता है ना, जैसे नियो हाइड्रोजन में हुआ था, वहाँ पर था ही नहीं ना हमारे पास, नियो हाइड्रोजन नहीं था, नियो कार्बन था, नियो कार्बन था, हाइड्रोजन वहाँ पर होता ही नहीं। चाहे आप इसमें ऐसा बना लो कुछ, है ना, ऐसा ऐसा देखो घर पे बनाते हैं, ऐसा ऐसा बना, हाँ जो भी है ये बनाते हैं ना ऐसे। अब इसमें कार्बन कहाँ पर है, ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक, यहाँ पर भी है, ये रहा है, क्यों नहीं, यहाँ पर भी तो है, जॉइंट तो यहाँ पे भी आया, समझ में आई बात। एक कार्बन यहाँ पे भी है, एक ये रहा, समझ गए, हर एक जगह। ज़रूरी नहीं आप ऐसा भी लिख दोगे ना भाई, ये यू भी कर दोगे, इसका ही मतलब बीच में कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी और ये भी, समझ में आई बात।
तो यहाँ पर बाकी के देखो, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए, तो इसके पास तो हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं। इसके पास कितने बॉन्ड बन गए, 1 और 1 2, तो 2 कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, सेम एज इट इज इनके सभी के पास लिख सकते हो। यहाँ पर कितने मिलेंगे, 3, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 है ना, और इस पे भी 3 और इस पे भी 3, बाकी पे कितने 2 2 मिलेंगे। तो अब इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे कार्बन 1 2 3, फिर से कार्बन 1 2 3, यहाँ पे क्या है 1 2 3, 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो पक्का यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। 1 2 3 यहाँ पर 3 बन चुके, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, समझ पा रहे हो। अब इसके साथ 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो पक्का यहाँ पर 2 क्या है, हाइड्रोजन है, सभी के पास 2 2 हाइड्रोजन है। क्या ये बात समझ में आई भाई, हो जाएगा। बताओ कोई डाउट हो तो। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दी रखी, कर सकते हो। एक क्वेश्चन में दो आपको, कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसी दे रखी है, ये इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कीजिए। इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हो गया, देख लेते हैं, हो गया भाई सभी का। पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है, कार्बन, उसके पास कितने हाइड्रोजन, 3 1 2 3, फिर यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के साथ कौन है, OH है। अब यहाँ पर एक और है, आगे कार्बन है, ये रहा, उससे आगे भी एक और कार्बन है, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब उसके बाद इसमें गैप दे रखे हैं, ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब पक्का यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, समझे या नहीं समझे। और यहाँ पर क्या है, कार्बन है, कार्बन है, तो इसके तो 4 कंप्लीट बॉन्ड हो गए, इसके कितने हुए 3, तो इसके साथ कौन, एक हाइड्रोजन, इसके साथ कौन है 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ कितने हैं, एक और हाइड्रोजन, बन गया। 3 4 5 6 7 ही है, 3 4 5 6 7 ले जाता। नहीं आई बात समझ में भाई, हो सकता है ना, मिटा दें। किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, कर लोगे। नेक्स्ट है भाई अपने पास 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे दोगे आप इन कार्बन की कंडीशंस के साथ। मॉलिक्यूल अगर अपने को दे रखा हो तो 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, देखिए। किसका नुकसान ज़्यादा कर रखा है, पेन दो। नुकसान होगा, बीच में एक और आएगा। ये हो गया भाई, दिख रहा है। स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल जैसी है। मान लीजिए ये कार्बन अपने पास क्या है, कार्बन, ये हाइड्रोजन ही है। अब एक बार ध्यान से देखो इसको सभी की तरफ, चाहे मैं इसको ऐसे करूं तो एक आपकी तरफ दिख रहा होगा, ये 3 मेरी तरफ, ऐसे भी यही कंडीशन है, इसमें भी यही कंडीशन है, सभी जगह से एक जैसा ही है।
चलो फिर भी। अब अगर मैं इसको कुछ ऐसे रखता हूँ तो ध्यान दिया जाए तो ये एक तो आपकी तरफ है, ये दो एक डायरेक्शन में है, बिल्कुल एक में, और जबकि ये बैक साइड में। ध्यान से देखना भाई मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ पर रखता इस दीवार के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, तो एक तो आपके फ्रंट में आ रहा है, एक इसके अंदर घुस जाता बैक साइड, और ये दो कहाँ पर आते, इस बोर्ड के ऊपर आते। इनको बोलते हैं कि ये किस में, प्लेन में है। किस में, ये प्लेन में है, ये आपकी तरफ है। मीन्स आप ये बोल सकते हो इन फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर, आपके फ्रंट में किस में है, फ्रंट में ना आपकी इस तरफ है, ये किस में है, बैक साइड में है। तो ये फ्रंट, ये बैक, ये किस में, प्लेन में है। बेटा ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है इस चीज़ को बोलते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन, किसी मॉलिक्यूल की आपको रिप्रेजेंट करना। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे एक बार देखना ज़रा। ये कार्बन जो प्लेन में है उसको मैं सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया भाई, ठीक है। जबकि जो आपके फ्रंट में आपकी तरफ था उसको मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो बैक में है उसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ या नहीं समझे भाई, हो जाएगा। तो ये अपने पास रिप्रेजेंटेशन है। जब भी हमारे पास कोई कार्बन मॉलिक्यूल दिखाना हो तो आप उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस कंडीशन में 3D की ये फॉर्म आएगी। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी, ये अपने पास किस तरफ है, एक जो ऑब्जर्व कर रहा उसकी तरफ है, ये बैक साइड में, ये किस में, प्लेन में। हो जाएगा या नहीं, कर सकते हो। अब निकाल लो इसको, जिसके भी थे। एक्स्ट्रा है तो दूसरे से लिख सकते हो, ये फिर से काम आएगा। दे दो अब तो हो जाएगा भाई। बताओ कोई डाउट हो तो, ठीक है। इनको जो हमारे पास है आप वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हो। क्या बोलते हो भाई, वेज एंड डैश। समझ गए भाई बात। देखिए जैसे ये डॉटेड फॉर्म है तो डैश की तरह आप इस चीज़ को लिखते हो, कर लोगे, हो जाएगा नहीं, कोई डाउट। ये अपने पास वेज हो जाता है, इसको डैश बोलते हो, इसलिए वेज एंड डैश, WADGE। हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह का मॉडल बता रखा है, स्पेस फिलिंग मॉडल। स्पेस फिलिंग मॉडल, देखो स्पेस फिलिंग का मतलब क्या भाई, स्पेस को फिल कर लेना। अभी जब मैंने आपको ये इस तरह से लगाया, इसको बॉन्ड को आप दिखा रहे थे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसमें बीच में क्या था, एक आपको बॉन्ड की तरह दिखाई दे रहा था। मान लीजिए कि मैं इस चीज़ को ऐसे दिखाऊं, एक हमारे पास है नहीं, तो एक बॉल और होती तो आपको और अच्छे से समझ में आता। बीच में कार्बन होता, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, इसको यहाँ पर रख दिया, या दूसरा हाइड्रोजन इसको यहाँ पर, तो कितने और आते हैं, 2 और आ जाते ना। एक इसके नीचे लगा देता है, एक इस तरफ लगा देता, तो आपके पास क्या बन जाता है, ये इसने स्पेस को फिल कर दिया। देखो यहाँ पर दे रखा है, ध्यान दिया जाए तो ये दे रखा है ना, ऐसा ही दिख रही है बॉल बीच में एक, और ये जो ये ग्रीन वाली ये कौन है, ये हाइड्रोजन है, और ये जो ब्लैक ये कौन है, कार्बन है। समझ या नहीं समझे, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन। इसके ऊपर एक और दे रखी है फ्रेमवर्क, जो मॉडल है ये दे रखा है फ्रेमवर्क, ठीक है। सिंपल आपने जो आप इसमें कार्बन वगैरह को रिप्रेजेंट मत कीजिए, सिंपल से वे बॉन्ड बनाइए और आपको ये मिल जाएगा भाई। इसको बोलते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल एंड स्टिक ये आपके ना, अगर लैब के अंदर जाओ तो वहाँ पर ना एक एटॉमिक मॉडल्स मिलेंगे आपको स्ट्रक्चर वाले, तो वहाँ पर ना छोटी छोटी बॉल होती हैं और उसके अंदर ऐसे ही होती हैं, बट वे बहुत छोटी होती है, प्लास्टिक की इतनी सी ना, थर्माकोल की नहीं होती, प्लास्टिक की होती है। उसके अंदर घुसाई जाती स्टिक्स मिलती है साथ ही साथ, देखिए कभी, तो उसको बॉल एंड स्टिक उससे आप बना सकते हो भाई। ये कंडीशन ही आगे रहती है। हो जाएगा नहीं, कर लोगे। बताओ भाई कोई डाउट हो तो इसमें, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं है, आसान था।
ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे क्लासीफाई करते हो उसके बारे में बात करते हैं भाई। देखिए ऑर्गेनिक जो कंपाउंड अपने पास, पहले हम इसकी दो कैटेगरी बनाते हैं भाई। ए साइक्लिक और साइक्लिक, ठीक है। ए साइक्लिक को आप ओपन चेन भी बोलते हो और साइक्लिक को आप क्लोज चेन का नाम देते हो भाई, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें, साथ के साथ एग्जाम्पल लिखते चलेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ भी चुके हो ऑलरेडी उसके अंदर। मान लीजिए कि मैं ए साइक्लिक लिखता हूँ जिसमें साइकिल नहीं बन रही है, CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसमें कोई साइकिल नहीं बन रही, तो ये कैसा भाई आपके पास ए साइक्लिक या फिर ओपन चेन। समझे या नहीं समझे? जैसे कि एक और ले लेते हैं, यहाँ पर मैं प्रोपेन लिख लेता हूँ, CH3 CH2 CH3, इसका नाम भाई प्रोपेन। कि 3 कार्बन है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है हमारे पास, और 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन, ठीक है। बट क्लोज चेन में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। प्रोपेन तो है, अब क्लोज में 3 कार्बन ही रहेंगे, मैंने क्लोज कर दिया इसको। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, बाकी ये कौन भाई? हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है इसके पास। समझ पा रहे हो? इसका नाम लिखोगे आप, इसको जैसे आपने लिखा प्रोपेन, ये आगे लिखना सिखाएंगे हम आपको। ANE हमारे पास जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर ANE लिखते हो, जहाँ पर डबल होता है ENE लिखते हो लास्ट में, और जहाँ पर ट्रिपल होता है YNE लिखते हो। यहाँ पर लिखोगे आप साइक्लो। अब प्रोपेन तो ये भी है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन क्या लिख दिया भाई? साइक्लो प्रोपेन। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा? हाँ भाई, कर सकते हो या नहीं? अब साइक्लिक के फर्दर 2 हमारे पास, एलिसाइलिक और दूसरा एरोमेटिक। ये किसके सर है? साइक्लिक के फर्दर 2। कई जगह एलिसाइक्लिक भी लिख सकते हो, क्योंकि साइक्लिक तो ये लिख लें यहाँ पर C, और कोई दिक्कत नहीं इसमें। एलिसाइलिक भी बोल लेते हैं यहाँ पर, और एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है भाई। अलग अलग से पढ़ेंगे, एरोमेटिक कौन से होते हैं हमारे पास, एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं। अब देखो साइक्लिक तो है, एक हमारे पास है, इसी में 2 टाइप आ गए, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक वे होते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। आगे आएगा कौन सा है, फॉलो हक्कल्स रूल। किसको फॉलो कर रहे हैं? हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता है बेटा। ये कौन सा होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखो कैसी है। मान लीजिए इसकी जगह मैं n की जगह 0 रख सकती हो आप, 1 2 3 इस तरह से आगे। इसकी जगह 0 रखोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी जगह आपने 1 रखा तो यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर कितना आ जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 रखोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यही है, यही कंडीशन आ रही है।
2 मिनट सर, हो जाएगा। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ भाई यहाँ पर। ये मैंने आपको बेंजीन रिंग का एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पे लिख दिया बेटा। पाई बॉन्ड है ये, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। कितने पाई हैं? 3 पाई। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होगी? 6। इनमें से आ रहा है कहीं पे, ये रहा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी है? एरोमेटिक की है। किसकी कंडीशन है? एरोमेटिक है। समझे नहीं समझे? हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास ये कंडीशन है, कितने बॉन्ड है इसमें? 2 पाई बॉन्ड है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई के 4 है। इनमें से फॉलो हो रहा है? नहीं आ रहा है। इस नहीं है ना, 4 तो कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब कि ये एरोमेटिक नहीं है। समझे नहीं समझे? हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई एरोमेटिक है या नहीं है। कर लोगे? आंसर कितना भी हो सकता है, 4 5 6 7 8। हाँ हो सकता है, बट ज़्यादा बड़े आपके इस लेवल पे देते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 पाई इलेक्ट्रॉन का या 12 तक 10 के बाद का अपना कितना आएगा? 14 आएगा। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन तक मिल सकता है। ठीक है। उसमें भी और भी रूल्स आते हैं। अकल रूल में प्लेनर होना चाहिए, वो हम आपको आगे बताएंगे कि एरोमेटिसिटी कैसे पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। फिलहाल के लिए यही है कि ये कंडीशन अपने पास होनी चाहिए। हो जाएगा भाई? बताओ कोई डाउट हो तो। अब यहाँ पर एलिसाइक्लिक की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है किसकी? होमोसाइक्लिक की और एक हेट्रोसाइक्लिक। इसमें 2 कंडीशन आएंगी, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। भाई एरोमेटिक नहीं होने चाहिए, उससे अलग कोई भी साइक्लिक हो। होमो का मतलब क्या है? होमो सेम। होमो का मतलब क्या है? सेम। देखो होमो वर्ड कहीं पे भी आए, चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़ो, फिजिक्स में पढ़ो, बायो में पढ़ो, होमो का मतलब हमेशा ही सेम होता है। जैसे होमोजेनियस मिक्सचर, होमोलोगस सीरीज, है ना, हमने पढ़ा था। समझ में आई बात? यहाँ पर भी आएगा हमारे पास। इसमें अभी तक नहीं पढ़ा है शायद मैंने आपको, इसमें फिर से आएगा होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। इसी प्रकार से होमोसाइक्लिक क्या है? साइक्लिक तो बनेगी, बट बेटा जो एलिमेंट्स होंगे ना हमारे पास, जो बीच में जुड़ रहे होंगे, वे सेम काइंड के होंगे। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था। इसमें कौन था? कार्बन कार्बन थे। एक और दूसरे टाइप का ले लेते, कोई नहीं, ये ले लिया। साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लिक तो है ही। और 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, तो क्या बन गया? साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ से क्या हुआ भाई? इसमें सारे एक ही तरह के थे। यहाँ पे भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये रहा, ये रहा। बट अगर मेरे पास होता है हेट्रोसाइक्लिक, तो क्या होता? ये मैंने ऐसे लिख दिया, बीच में ऑक्सीजन को घुसा दिया। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, बीच में कौन आ गया? ऑक्सीजन। क्या ऐसे बन गया बेटा? हेट्रो बन गया। साइक्लिक तो है, बट हेट्रो है। समझे नहीं समझे? नहीं आई बात समझ में? कर सकते हो। तो इसको क्या कहोगे आप? हेट्रोसाइक्लिक। और ये क्या अपने पास? होमोसाइक्लिक। कर लोगे या नहीं? अब एरोमेटिक में 2 कंडीशन और आती है। एक बेंजीनॉइड, जिसमें बेंजीन वाले कंपाउंड मिलते हैं, जिसका एक एग्जांपल ये है। एक नॉन बेंजीनॉइड। कौन सा? नॉन बेंजीनॉइड, जिसमें बेंजीन वाले नहीं मिलते। उसके एग्जांपल हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। कर लोगे? हो जाएगा नहीं? कोई डाउट हो तो बताओ भाई इसमें। और ये भी देखो, वही बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना भाई, क्योंकि अब आप उस स्टेज में हो जहाँ पर लर्निंग प्रोसेस चल रही है। अब आपने ध्यान दे लिया इस बात के ऊपर, तो ये मान के चलना कि आप जब 12th क्लास के अंदर यही चीज़ें पढ़ोगे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 12th के अंदर जिनको इन बातों का पता ही नहीं है। हम आपको वो सारी बातें बताएंगे। NCERT को तो फॉलो कर ही रहे हैं, ये भी नहीं रहेगा कि हम पढ़े कहाँ से, तो रीड करना भी ज़रूरी है। तो आप बुक को फॉलो करते चलिए, एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देते रहेंगे उस चीज़ की। ठीक है, बताओ भाई कोई डाउट हो तो? नहीं है? ठीक है भाई, यहाँ तक कर लें। पुलकित बंद कर दे उसको।